हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का करीब करीब 6:30 हो चुका है। मैंने अब सुबह से बिस्तर उठ गया हूँ। सुबह में उठ के ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया वहाँ से। फिर मैंने फाइनली वहाँ से बिस्तर में सोचा कि बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। तो काफ़ी फिर वेट करने के बाद मैंने बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी ऐसे हाफ पैंट पर सोया था। फिर देखा कि बाहर काफ़ी समय हो चुका है। 6:30 होने के बाद गर्मी के मौसम में करीब करीब धूप धूप निकल चुका था। फिर मैंने बाहर की तरफ आया और बाहर की तरफ देखा कि काफ़ी धूप हो गया है सुबह में। फिर यहाँ से बिस्तर को कंप्लीट करने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलिए बाहर निकलते हैं। देखा कि काफ़ी धूप हो चुका है। तो यहाँ पर बाहर का नज़ारा देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। बाहर का नज़ारा काफ़ी हैंडसम लगा। देखिए बाहर का नज़ारा काफ़ी धूप हो चुका है। फिर सब कुछ देखने के बाद मैंने वहाँ से बोला कि नहीं, अब मेरे को चलना है, काफ़ी काम है। सुबह में फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद ब्रश करना है। तो फाइनली मैंने वहाँ से फ्रेश हो लिया। फिर होने के बाद फिर मेरे को खाना भी बनाना था। तो मेरे को चिंता ही था कि नहीं, मेरे को खाना बनाना है। तो मैंने हॉल में गया। हॉल में देखने के बाद कि काफ़ी बर्तन बिखरा चुके हैं। तो बर्तन को टोटल फ्रेश कर लिया, धो धा लिया। बर्तन धोने के बाद देखा कि अब मेरे को खाना बनाने के लिए सब कुछ आटा वगैरह सानना है, प्लस में उसके बाद फिर सब्जी वगैरह बनाना है। तो फाइनली मैंने आटा को सान लिया। आटा सानने के बाद वहाँ से रोटी बनाने के लिए अब वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। सब कुछ सामान रेडी कर लिया। सामान रेडी करने के बाद वहाँ से सामान रेडी करने के बाद देखिए तीनों चीज़ को रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद वहाँ से फाइनली श्री गणेशाय नमः होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आटा को रेडी करके फिर मैंने वहाँ पर रेडी हो गया। रेडी होने के बाद मैंने फर्स्ट रोटी के लिए तैयार हो चुका। देखिए यहाँ पर फाइनली पहला रोटी मेरा बन चुका है। बताइएगा कमेंट में कैसा रोटी मेरा बना है। क्या रोटी लड़कों लोग का जीवन का काफ़ी कठिन परिश्रम होता है, जो कि ये लेडीज़ का काम है, लेकिन क्या कीजिएगा, समय के साथ मेरे को करना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने पहला रोटी बना लिया। फाइनली दोस्तों हॉस्पिटल में आने के बाद एक पेशेंट का ब्लड जांच करने के लिए ब्लड निकाला जा रहा है। देखिए वहाँ पर कैसे ब्लड निकाला जा रहा है। ब्लड निकालने के बाद वहाँ से ब्लड लेकर उसका जांच करने के लिए CBC वगैरह IgE जांच करने के लिए ब्लड को निकाला गया। भैया ब्लड निकाल रहे हैं। वहाँ से ब्लड निकाल के फिर बाहर लेके जाया जाएगा। हम भी वहीं पर खड़े हैं। फिर वहाँ पर ब्लड फाइनली निकल गए हैं। अब हम लोग फिर जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आ गए बाहर देखिए कि काफ़ी सिनेमा चल रहा है। तो सिनेमा देखिए कि दीदी देख रहे हैं सिनेमा। उनसे पूछे कि काफ़ी देखिए सिनेमा में कितना इंटरेस्ट ले रही है। तो मैंने वहाँ से सिनेमा देखने के बाद फिर वो अंदर चला गया ऑफिस में। बाहर का काम समाप्त करने के बाद मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ OT रूम में। मेरा काम है कि सब कुछ चेक करना कि क्या OT में सब सामान रेडी है। ऑलरेडी कल ऑपरेशन होने वाला है। तो ऑपरेशन के तैयारी के लिए मेरे को OT रूम में भेजा गया है। मैं जाकर फाइनली चेक कर लिया हूँ कि टोटल चीज़ मैंने एकत्रित करके इकट्ठा कर दिया है, जो कि अगले नेक्स्ट ऑपरेशन होने वाला है। कान का ऑपरेशन के लिए हम लोग तैयारी कर दिए हैं। फिर फाइनली ऑपरेशन होगा। तो फिर ऑपरेशन के बाद फिर मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए मेरा रौनक। फिर उसके बाद जाना है मार्केट से फिर मार्केट के जाकर व्यू दिखाएंगे उसके आगे। दोस्तों फाइनली मार्केट में मैंने निकल चुका हूँ। रूम से निकल पड़ा। मार्केट में जाने के बाद देखा कि काफ़ी रात हो चुका है। शाम के करीब 7:30 हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने सब्जी के लिए वहाँ पर ठेले पर देखा। फिर वहाँ पर सब्जी वाले के बाबा के पास जाके रेट पूछा कि हाँ कि सब्जी परवल का रेट कैसा है। तो उसने बताया कि परवल का रेट करीब काफ़ी महंगा है, 80 रुपये kg बताया। तो फिर मैंने फाइनली बोला कि मुझे आधा kg दे दीजिए, ताकि मेरे को इंटरेस्ट है परवल खाने में। तो वहाँ से बाबा उसको केला को पैक कर रहे थे किसी दूसरा कस्टमर का। फिर उसके बाद पैक करने के बाद फिर आगे मैंने निकल गया। मेरे को गुड नाइट लेना था, जो कि जलाने के लिए। रात को काफ़ी मच्छर तंग कर रहा था। वहाँ से गुड नाइट फाइनली मैंने अंकल से ले लिए हैं। गुड नाइट लेने के बाद फिर वहाँ पर चेक किया गुड नाइट, देखिए कैसा है। देखिए फाइनली मैंने वहाँ से निकालने के लिए बोला, अंकल ने निकाल कर मेरे को दिया गुड नाइट। मैं वहाँ पर चेक कर रहा है। गुड नाइट देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। फिर मैंने उसको हाथ में लिया और उसका कंपनी देख रहा था कि काफ़ी अच्छा है। तो उसने बोला कि रेट इसका 105 रुपया है।
फिर मैंने वहाँ से फाइनली कहा कि कुछ कम बेसी करके फिर ले लीजिए, तो अंकल ने बोले कि नहीं इसमें कम बेसी नहीं हो सकता है, इसमें फिक्स रेट आता है। फाइनली मैंने उनको बोला कि चेक कर दीजिए इसको, तो अंकल ने उनको अंदर ले जाकर अंदर उधर चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद देखे कि फाइनली ठीक ठाक है, तो मैंने वहाँ पर चेक करा लिया। चेक कराने के बाद वहाँ पर देख लिया कि ना सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद फिर मैंने आ गया फिर सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के बाद फिर मैंने वहाँ पर ले लिए बरबट्टी लेने के बाद फिर फाइनली टोटल सामान ले लिया। लेने के बाद फिर वहाँ से मार्केट से आ रहा हूँ बाहर। फिर यहाँ से फिर निकल चुका हूँ घर पे, ताकि टोटल सामान ऑलरेडी रेडी हो चुका है। काफ़ी 1 घंटा मार्केट करने के बाद वहाँ से मैं फाइनली रूम के पास जाने के लिए रेडी हूँ। फिर देखिए हाथ में टोटल सामान ऑलरेडी पैक कर चुके हैं। आ रहे हैं रूम के तरफ, काफ़ी रूम के नज़दीक आ चुका हूँ। देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मेरा शकल भी कैसा बकलोली की तरह नज़र आ रहा है, लग रहा है कि काला चूटा की तरह नज़र आ रहा है मेरा चेहरा। चलिए फिर आगे आ गए अपने हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के अंदर देखे, फिर आने के बाद फिर सब्जी को देखिए मैं दिखा रहा हूँ। फिर अंदर रूम में एंट्री किया। रूम में एंट्री करने के बाद देखा कि सब काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ है, तो फिर फाइनली मैंने उसको सब्जी को ऐसे के बिखेर दिया। बिखेरने के बाद वहाँ से फिर देखा कि मेरे को क्या करना है, तो फिर देखा कि काफ़ी चीज़ पड़ा हुआ है। तो देखिए दोपहर का मेरे को दाल बचा है, फिर चावल बचा है, और उसमें फाइनली एक 2 रोटी बचा है। तो फिर सोचा कि नहीं उसको छोड़ देते हैं, फाइनली नया सब्जी वगैरह बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। फिर खा के देखे कि फिर सब्जी में क्या लेकर आए हैं। तो देखिए धनिया का पत्ता है, फिर से हरा मिर्च है, परवल है, टोटल सामान है मैंने देख लिया। बोले कि सब्जी बनाएंगे तगड़ा वाला और मज़ेदार खाएंगे। आज खा के मज़ा आ जाएगा खाने में, इसलिए कि सारा हरा सब्जी काफ़ी दिन खाया वो हो गया, करीब 2 दिन पहले भी हरा सब्जी। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।